राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे शराब घोटाले की जांच से भाग रहे अरविंद केजरीवाल के सामने दो और बड़ी मुसीबतें कौन सी खड़ी हो गई हैं। केजरीवाल सरकार के दो और बड़े घोटाले सामने आने पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इन दो नए घोटालों के बारे में बताने से पूर्व आपको बता दूं, सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए पूरे शराब घोटाले को ही फर्जी करार दे दिया। 2 नवंबर से अब तक ईडी 3 बार केजरीवाल को सम्मन भेज चुकी है, लेकिन एक बार भी सीएम केजरीवाल ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। लेकिन अब वे कहते हैं कि मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए बीजेपी गिरफ्तार करवाना चाहती है, इसीलिए चुनावों से मात्र 2 महीने पूर्व मुझे सम्मन भेजे जा रहे हैं। बेशर्मी के साथ एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। जिस शराब घोटाले में उनके कई नेता जेल के अंदर हैं, उस घोटाले को ही वो फर्जी करार दे रहे हैं। अगर घोटाला फर्जी है तो फिर उनके नेताओं को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है, इसका अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो इतना ही कह सकते हैं, बुरी तरह फंस चुके अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उधर ईडी कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रही है। शराब घोटाले की फांस अभी निकली भी नहीं थी कि नए साल में केजरीवाल के लिए 2 नई मुसीबतें और आ गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की खरीद को लेकर जांच पहले से चल रही थी। करीब 1 माह पूर्व एलजी ऑफिस ने बताया था कि जांच में 10% दवाइयों के सैंपल फेल हो गए थे, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। अब केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटालों की आंच पहुंच गई है। जिस मोहल्ला क्लिनिक मॉडल का केजरीवाल पूरे देश में ढिंडोरा पीटा करते थे, उसमें मरीजों की जांच के लिए प्राइवेट लैबों को ठेका दिया गया था। अब आरोप लग रहे हैं कि इन लैबों के द्वारा फर्जी मरीजों की एंट्री करके करोड़ों रुपए का पेमेंट उठाया गया है। शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य सचिव ने इसकी जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी थी। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट में सामने आया कि औचक निरीक्षण में एक भी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। वे पहले से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो के माध्यम से अपनी हाजिरी भर रहे थे। क्लिनिक में अनुभवहीन स्टाफ के द्वारा मरीजों को दवाइयां और जांचें लिखी जा रही थी। जांच में सामने आया कि इन मोहल्ला क्लिनिकों में लाखों फर्जी मरीजों के टेस्ट करवाए गए थे और इन लाखों फर्जी टेस्टों का प्राइवेट लैबों को भुगतान किया गया। मरीजों की एंट्री दिखाने के लिए फर्जी और गैर मौजूद मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। एक नंबर के ऊपर हजारों टेस्ट करवा लिए गए। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अरबों रुपए के घोटाले की आशंका है। विजिलेंस की ये रिपोर्ट मुख्य सचिव ने एलजी दिल्ली को भेज दी। एलजी दिल्ली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब भाजपा इस मामले में आरोप लगा रही है कि लैबों के द्वारा ये पैसा आम आदमी पार्टी के पास गया है। इसके अलावा एक और मामला दिल्ली वन्य जीव विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ 223 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच का मामला है, जिसे भी एलजी दिल्ली ने सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई के अनुसार वरिष्ठ लेखाकार पारसनाथ यादव और सहायक लेखा अधिकारी आलम सिंह रावत पर बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़गंज ब्रांच के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक LA खान और अन्य के साथ साजिश रचने का आरोप है। आरोप के मुताबिक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नाम पर सन्ड्री खाते से फर्जी बचत खातों में 223 करोड़ रुपए का अवैध और अनाधिकृत ट्रांसफर शामिल है। यह ट्रांसफर कथित तौर पर दिल्ली सरकार के वन और वन्य जीव विभाग द्वारा जारी एक जाली पत्र के आधार पर किया गया था। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत केजरीवाल के लिए ठीक नहीं हुई, पर यह तो कर्मों का फल है जो सबको भोगना पड़ता है। अगर गलत किया है तो केजरीवाल को भी
भोगने तो पड़ेंगे ही। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट करके बताएं। क्या केजरीवाल वास्तव में भ्रष्ट है या नहीं? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।